सभी लोग अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लें। जब तक कोई आएगा बीच में तो ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो अभी कर्म योग हम लोग कर रहे हैं। तो ये कर्म योग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्लोका 19। तो भाभी आप पढ़िए। हाँ। चैप्टर 3 श्लोका 19 पढ़े ना? 19। हाँ 19 सॉरी 20 है। नहीं 19 अच्छा। बता रहे। वरुण ने 19 बताया, पता नहीं। अरे एक दोबारा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता। हाँ हाँ 19। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। बताइए भाभी, इम्पोर्टेंट श्लोक है। हो नहीं पाता है एक्चुअली। कोई बात नहीं, मतलब प्रयास कर रही हैं, वो नहीं पाती है। प्रयास कर रही हैं, वो बहुत बस वो भगवान वही फीलिंग आ तो देखते नहीं हैं। पाती। प्रयास कर रही हैं ना आप, कम से कम ये देखिए। हर सबसे ये उसमें तो हाँ बताइए, सॉरी। नहीं बस हर उसमें तो यही लगता है ना, ये काम इसलिए हो रहा है, ये काम इसलिए, ये उसके लिए हो रहा है, ये उसके लिए हो रहा है। एक आदत सी बनी हुई है ना, जब तो मतलब वो भी कर्म और फिर करना, ऐसा लगता है वो जैसे कि कर्म भगवान तो को। करना ही है, वो वाले कर्म भी करने ही है। सुबह खाना हाँ नहीं, बनाना ही कर्म है। तो हो रहे हैं। हाँ, सारे हाँ कर्म तो करने हैं।
वो तो करना ही है। अगर जो लोग जॉब में है उनको जॉब तो करना ही है। ये अब जैसे क्रम है अपने आपने, मतलब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सभी ने कृष्णाइज करना शुरू किया है। मतलब कि जैसे अब ये भगवत गीता कम से कम हफ्ते में 1 घंटा ही निकाल रहे हैं भगवान के लिए, ये भजन कर रहे हैं, ये भगवत गीता का पढ़ना भी भजन की तरह ही है। तो इसलिए क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोच रही है ना। देखिए यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, और को जो लोग भी कुछ कहना चाहे तो कहे, तब फिर मैं बोलूंगा। अ, मैं इसमें ये हाँ गपूदा। मेरे ख्याल से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, फिर भी चलो तुम बताओ क्या नाम है। तो पिछली बार भी मैंने एकदम से मेरे को निकला था नेकी कि कर हमारी दरिया। नेकी कर हमारी दरिया में डाल। हमारी माँ यही कहा करती थी, नेकी कर दरिया में डाल। सही तो बात। हाँ, उन्होंने कभी फल की इच्छा नहीं की, बहुत वो अपना कर्म करती गई। तो मैं तो खैर काफी उनसे प्रेरित रहा। तो मतलब इसमें यही है कि फल की आसक्ति से रहित होकर आप अगर कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कृष्ण भावनामृत के मार्ग पे चल दिए हैं। तो हमें तो लगता है भाई हम तो चल दिए। बाकी ये सभी है। चल दी, हाँ हाँ। और जैसा गप्पू दा तुमने कहा है ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये बड़ा मतलब ये है ही है, कृष्णा हाँ, रिलेटेड, कृष्णा भावन भावित ही है। आप देखो ना, नेकी कर। अब एक तो पहली बात, नेकी का मतलब हो गया सत्व नेकी गुण में आ नेकी गए आप। हाँ, सत्य गुण। नेकी का मतलब आप सत्वा गुण में आ गए। अच्छे कर्म। और दरिया में डाल का मतलब ये नहीं है कि एक तरह से वो जरा सा निगेटिव सेंस में है, बट उसका मतलब है कि फल जो है हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हाँ, मतलब मतलब कि हमारे को, मेरे उससे फल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेना वो देना। मेरे को नेकी करने के बाद में वो आदमी पलट करके, मतलब वो इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड नहीं है कि कोई नहीं, व्यापार नहीं कर रहे हैं उस आदमी से। एक्चुअली इस पैरा में एक ये भी लिखा है कि फल की आसक्ति से रहित होकर जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो परमात्मा का कार्य है। बिल्कुल इसे बिल्कुल, हाँ हाँ, ऐसा ही लगता है, बिल्कुल हाँ। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। तो ये तो आप खुद ब खुद आप उसी रूट पे चल दिए। तो ये मेरे ख्याल से नहीं, अ, भाभी का- जो कह रही थी ना कि सभी के लाइफ में ये चैलेंज आता है कि ना, मैं जैसे वो हाँ, सोच रही है। तो ये जैसे तुम कह रहे हो ना कि मतलब वो बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे वाले एंगल से सभी लोग इस तरह से सोचने लग जाएंगे, भाई नित्य कर्म तो करना ही है हमें। हम्म, भाई आप जैसे जॉब कर रहे हैं, फॉर सपोज करिए आप जॉब कर रहे हैं, अब उसके हम्म। अंदर काम करें, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। नहीं, एक्चुअली एक ऐसा भी होता है कि अगर आप जो है किसी दूसरे की मदद जाने अनजाने में बिना कोई सोचे हुए कर दें। एक मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार कार ड्राइव कर रहा था और ये आपका जो है मतलब कोटद्वार से पहले फॉरेस्ट पड़ता है। तो हम्म मैं गाड़ी से मतलब पता नहीं कैसे हम थे और सुमन दोनों थे। तो दो जो है आर्मी वाले ये एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। वो वहीं पे लथपथ पड़े हुए। अरे बाप रे, हाँ। तो एक गाड़ी निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई। कोई वहां रुकने के लिए यार, मैंने अपनी गाड़ी रोकी। महज कौतूहल बस रोकी। तो कौतूहल बस रोक के मैंने कहा कि भाई ये है क्या। तो वो लोगों ने कहा सर इनको अगर आप ले जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल ला दो यार, इसमें क्या है। तो उस समय मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये साला एक्सीडेंट का केस है क्या होगा वहां आगे जाके। लेकिन भगवान देखिए मदद करता है। जैसे ही वहां पहुंचे, एमएलए का लड़का, छोटी जगह है, पहचानते तो थे ही। एमएलए के लड़का ने कहा सर आप इनको बहुत अच्छा वे ले आइए, अब आप इनको मेरे सपोर्ट कीजिए और आप जाइए, बाकी का मैं देख लेता हूँ। तो वो मुझे, और इन्होंने भी मना किया, सुमन बैठी है बगल में, इन्होंने भी बहुत मना किया ऐसे मत। गाड़ी भी थोड़ी सी खराब हो गई, गंदी हो गई, मतलब हो। लेकिन मैंने कहा जीवन बचाने से बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो मतलब तो ये है कि उस समय ये नहीं सोचा हाँ कि इसका बस। फल क्या मिलेगा। तो ये चीज जरा तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ईश्वर जो है वो आपकी मदद जरूर करता है। आप लोगों की आज्ञा हो तो एक चीज मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ यहाँ पर इसी श्लोक के संदर्भ में। हम्म।
जीजा जी पढ़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। इसमें एक जगह मुझे मिला है, वो इसी श्लोक के अर्थ में कहते हैं, आसक्ति ही पतनहीन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म का कारण होता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना ही पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ ना करने और कुछ ना चाहने से, मैं इसे रिपीट करूंगी, अपने लिए कुछ ना आई थिंक शी हैज गॉन ऑफलाइन। हाँ, कभी कभी नेटवर्क का ना प्रॉब्लम है। हाँ, suddenly disappeared. अच्छी चीज बता रही है उसमें। हाँ हाँ, मतलब वो चीज है, दैट इज वो भगवत गीता की अब आ तो गई, रनिंग थीम। हाँ हाँ, यस यस, अब आ गई दोबारा। कंटिन्यू कीजिए। कनेक्शन कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं एक बार वहां से रिकनेक्ट करती हूँ ताकि रेफरेंस समझ में आए। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। हम लोग का जन्म ही इसी चीज का लेन देन चल रहा है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ ना करने और कुछ ना चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति निरंतर रहा करती है। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति मात्र साधन को निरंतर रखनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जैसे अभी अंकल जी ने कहा कि मोमेंटली हमको भी लगा कि आई शुड गो फॉर हेल्प, जब निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे हो सकती है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने से सब स्वतंत्र, कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा होने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम होता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य ना करने से आसक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ ना चाहने की भविष्य की भी आसक्ति मिट जाती है। बस इतना ही। क्रिस्टल क्लियर। जी, एक्चुअली इसमें गीता में एक चीज है, काफी कुछ जो है वो आपके बहुत क्लोजली, मतलब आपके जीवन से कहीं ना कहीं। तो अभी इसमें आगे आएगा श्री भगवान का ऐश्वर्य, उसमें बहुत डिटेल में इसी चीज को डिस्क्राइब किया गया है। तो आज मैं वही पढ़ रहा था, वहां तक मैं पहुंच गया हूँ। तो भगवान का ऐश्वर्य उसमें ये कहते हैं, जो राजनीतिक वगैरह करते हैं, राजनीतिक जो सोशल वर्कर्स, ये लोग जो कार्य करते हैं वो किसी फल की इच्छा से करते हैं, इसलिए उसका नहीं। जो कृष्ण भावना भवित होके आप उस डायरेक्शन में जो कार्य करते हैं वही जो है आपका। तो वो सब चीजें आगे बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटिव है, मतलब गीता जो है। तो मुझे मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट उसमें हाँ चला आ जाए। जाएगा। वैसे इसमें भी प्रभुपाद जी जो है ना, लास्ट पैरा बड़ा क्लियर बता रहे हैं। हाँ, इतनु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता, अच्छे या बुरे कर्मों से फल से परे है। हाँ,
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के लिए प्रति लेशमात्र आसक्ति नहीं रहती। जो ये कह रही थी ना रूपा, वो आज आ जाता है कि ना, फिर आपका सेंसस से परे हो जाते हैं आप तुरंत जब भगवान के लिए कार्य करते हैं। वो तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, तो फल का तो मतलब ही नहीं है, और फल पे वैसे भी हमारा अधिकार होता नहीं है, आप चाहें तब भी नहीं होता है, बिकॉज आप भोक्ता है ही नहीं है फंडामेंटली। जैसे ही आप भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे आप बद्ध जीव हो जाएंगे, यू विल बिकम कंडीशन। आप तुरंत जो है ना वो गुणों की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे, तुरंत तुरंत यू विल क्रिएट। जैसे ही आप दूसरे के लिए कर्म का फल की इच्छा करेंगे ना, वो तुरंत आप एक ऋण पैदा कर लेंगे अगले जन्म के लिए। वह नहीं, समस्त, तो हम्म, वो ये आएगा आगे, यस, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। द नहीं, की आगे के पैरा में भगवान ये भी कहते हैं, जो इसमें लिखा है कि आप इसको ऐसे मत स्वीकार कर लो, एकदम ऐसे ब्लाइंडली मत फॉलो करो, लेकिन ये है कि इसको जो है, मतलब उसमें उन्होंने रीजन को आगे हम लोग फिर जब पढ़ेंगे तो काफी कुछ वो क्लियर हाँ, होगा। मतलब वो यहाँ पर फिर भी उन्होंने ये भी कहा है ना कि हाँ अर्जुन भी जो था ना वो बड़े बड़े सत्व गुण में था। सत्व गुण से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो सत्व गुण में ही था कि अहिंसा नहीं करूंगा, मैं मारना नहीं चाहता हूँ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। यू सी यू, दैट इज नॉट हिज, क्या नाम है, मतलब वही वो चीज वो मना कर रहे हैं कि ये इससे तुम्हारा काम चलेगा नहीं, कि तुम बड़ा मतलब यू आर बीइंग जेनरस कि भाई मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो जंगल में जाके भीख मांग लूंगा, वो ज्यादा बेटर है। दैट लॉर्ड इज डेफिनेटली टेलिंग नॉट टू डू, यू सी, दैट इज व्हाट। सो सत्व गुण में आना इज ऑल राइट, बट सत्व गुण ऑल्सो क्रिएट्स ए काइंड ऑफ ए, क्या नाम है, मतलब वो तो बेड़ियां तो हो जाएंगी, आप यू विल क्रिएट, क्या नाम है, मतलब आप जैसे किसी को मतलब अगर आपसे किसी से एनीवे जो ऋण वाली बात है, या तो आप ऋण किसी का चुकाएंगे या किसी के लिए ऋण अगले जन्म आपको लेना पड़ेगा उससे पैसे लेने के लिए। दैट इज व्हाट विल हैपन। सो एनीवे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 20th। जी। हाँ, नविता तुम पढ़ो, पिछले बार पढ़ नहीं पाई थी। अरे आएगा, साफ आ रहा है। चलो देखो ट्राई करें, नहीं तो फिर क्या करना ना, हाँ, वीडियो अभी तो ऑफ करके साफ फिर है। ट्राई करना। अभी तो साफ है। अभी नहीं नहीं, साफ। अभी साफ है। कर्मणैव ही संसिद्धि मस्तिता जन। गड़बड़ है इसका कुछ। वीडियो ऑफ कर दीजिए तब आएगा, वीडियो ऑफ कर देने से आएगा। वीडियो ऑफ करके करो, वीडियो ऑफ करके। ये स्टिल हो गया इसका। ये हाँ, लेकिन तो कोई फिर प्रॉब्लम है, मतलब इसको तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। वीडियो चलता है तो ऑडियो नहीं चलता उनका। नहीं, वो असल में मतलब कोई अरे रिमोट। वो बेचारे क्रम अब आजकल हम लोग अब इतना वो नहीं है ना। चलो अभी एक्चुअली ऐसा करते हैं, हाँ 20th जो है ना, मैं पढ़ता हूँ, है ठीक है। कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनका दया, लोक संग्रहमेपि संपश्यन्त कर्तुम हर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये भी तो नहीं पढ़ चुके हैं? ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं वही सब। हाँ तो बताओ यार कर्म है। लास्ट टाइम हम लोग 20th तक पढ़ चुके थे जब मैंने भी स्टार्ट किया। हाँ, वही वही मैं हाँ कहता तो था। यार ये वरुण ने कंफ्यूजन फैला दिया। 21 पढ़ता हूँ, है। जी जी। हाँ 21 पढ़ता हूँ, सॉरी, है ना इतना चलो कोई नहीं, बात नहीं। फिर पढ़ रहे हो repeat तो होने की पढ़ अच्छी ही बात लो। है। पढ़ लें या क्या क्या करें? पढ़ लो पढ़ लो। रिपीट करने से भी अच्छा रहेगा। अच्छा चलो। हाँ, तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है।
भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व में युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता है। कृष्ण भावना मृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पर ना मेरे ख्याल में वो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल तो करना ही है आपको। मतलब यू आर इन ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप, ऑल ऑफ अस आर इन सम पोजीशन ऑफ लीडरशिप, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बच्चों के साथ, चाहे नेबर, कहीं ना कहीं वो लीडर्स हैं, चाहे सिचुएशनल लीडर हैं, चाहे परमानेंट लीडर्स हैं। तो उनको अपने मतलब नियत कार्य तो करने ही पड़ेंगे। ऑफिस में अगर है तो उनको दे हैव टू, बिकॉज अदर्स आर फॉलोइंग देम। तो ये है, मतलब पिछले बार भी पढ़ चुके हैं। सो अगर कोई और फ्रेश बात बताना चाहे तो ठीक है, नहीं वरना अगला पढ़ा जाए। और जनक जैसे राजा जी का वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी। उनके तो दामाद जो है भगवान श्री राम थे, लड़की जो थी साक्षात लक्ष्मी देवी थी, वो जो क्या नाम है सीता जी। तो फिर वो उनको तो कोई ऐसा कार्य करने की जरूरत, रिव्यू करते थे, क्योंकि प्रजा अदरवाइज तो फिर बहला हो जाएगी पिताजी की लैंग्वेज में। तो वो जो है, तो वो जो है प्रजा को मतलब आचरण में रखने के लिए वो करते थे कार्यक्रम। तो इसी तरह से सभी को करना है, और अगले श्लोक में और ज्यादा भगवान ढंग से बताएंगे। तो नविता आप ट्राई करो, कहना मैं तुम अपने वीडियो बंद किया है, अब देखते हैं। मेरा आ रही है आवाज? हाँ 21वां करो, अब 21वां पढ़ो, 21। नहीं आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है, लेट अस सी कैसे चलता है। आ रही है, आवाज तो आ रही है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ अभी तो वीडियो पर हाँ हाँ देखो ना, यही यदाचरित यदाचरति श्रेष्ठ ततो देवे तरो जन सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः फिर डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं।
इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। सारा कुछ तो कह दिया है उन्होंने यहाँ पे एक तरह से। तो एक तरह से देखा जाए कि भाई अगर हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के आज पहली बात तो हम इनके लास्ट पैरा के हिसाब से एक तो हम अच्छी बातें सीख रहे हैं, भगवान का है ये ग्रंथ है, और एक ऐसे आचार्य ने उसकी ये तात्पर्य लिखे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा ये वी आर डूइंग दिस लीडिंग बाय एग्जाम्पल। बाकी तो वो च्यूइंग द च्यूड तो सारे ही कर रहे हैं। हमने भी वही किया जो हमारे फादर ने किया था, हमारे फादर ने भी वही किया जो हमारे माँ बाप ने किया, उनके माँ बाप ने किया। बट दिस इज समथिंग, at least we are trying to give them some values by just reading it. They all know that we are reading it. I think so. ह्यूमन साइकोलॉजी का भी पार्ट ये कहता है कि अप टू अ रेंज ह्यूमन इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हु लर्न्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो मम्मी पापा कर रहे होते हैं ना चाहते हुए भी, एक समय के बाद हम लोग सेम वही रिपीट कर रहे होते हैं। तो आदर्श मतलब जो पोजीशंस हैं नहीं, मेरा तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो। मेरा तो ये पक्का मानना है कि जो हम लोग भी तो कोई वजह ही है तो भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो साइकिल है, ये उनके जीवन में भी आएगा। तो देन दे विल एटलीस्ट रिमेम्बर कि आवर पेरेंट्स फेल बैक ऑन दिस सैक्रेड टेक्स्ट भगवत गीता, so they will also at least they will have a guide. We did not have this kind of a guide, you see. Of course हम लोग को व्रत वगैरह के बारे में तो पता था, थोड़ा बहुत व्रत वगैरह के बारे में, सत्यनारायण की कथा के बारे में, या वेरियस टाइप्स ऑफ इस सब चीजों के बारे में पता था, पूजा पाठ के बारे में भी पता था। बट ये लाइफ, बिकॉज भगवत गीता इज ए लाइफ मैनुअल। ये जो है ना, दिस इज हाउ यू कैन लीड ए करेक्ट लाइफ। ये बड़ी पक्की है ये, दिस इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ लाइफ। तो ये और गप्पूदा तुम बताओ, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? एक्चुअली मेरे हिसाब से गुरु की मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर गुरु जो है आपको अच्छा मिल जाता है तो नेचुरल सी बात है कि वो उससे आप काफी सीख सकते हैं, उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि मतलब आध्यात्मिक बोध की प्रगति में अच्छे गुरु का रोल काफी ज्यादा है। अब आजकल के टाइम में ऐसे गुरु है या नहीं है, ये तो है। लेकिन ये है कि लेकिन अब इसमें जैसे ये लिखा है ना कि कोई भी शिक्षक या गुरु जो आपके प्रामाणिक मानव ग्रंथ हैं, जो बनाए गए, जो भगवान की मुख से वो मतलब बोले गए होंगे किसी टाइम में, उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर आप अनुसरण करते हैं तो सही बात है, मतलब आप कृष्ण भावना भवित के मार्ग पे चल देंगे। मेरा तो यही मतलब थोड़ा-सा सोचना है। अच्छा, ये गुरु के बारे में, नाउ दैट यू हैव ब्रॉट इट अप, सबके पास में ये चैलेंज है। उसे हुँ, महाप्रभु का बड़ा क्लियर इसके बारे में, हम लोग भी इस चीज से स्ट्रगल करते रहते हैं, उनका बड़ा क्लियर है। हुँ, उन्होंने कहा है कि जाको देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश। तो आप जिससे भी मिलो उसको कृष्ण हुँ, भगवान का संदेश दो, है ना। अमार आज्ञार गुरु हन तारा यही देश, मतलब कि ये मेरी आज्ञा है कि तुम खुद गुरु बन जाओ और इस देश को तारो कर, मैं मतलब इसको डिलीवर करो। इट इज हुँ, ही इज महाप्रभु, जो कि खुद भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया उन्होंने 500 साल पहले, उनका ये कहना है। तो ऑफ कोर्स हम लोग पास में ये प्रमाणिक गुरु होना ना होना, भगवान चाहेंगे तो हमें प्रमाणिक गुरु भी मिल जाएगा। ये हुँ, भगवान की इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता। प्रभुपाद जी की बुक हम लोग फॉलो, अगर प्रभुपाद जी की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी, तो मिल जाएगा। लेट अस नॉट बॉदर अबाउट दैट। वी आर हैविंग दीज बुक्स, जिसमें वो बेचारे इतनी मेहनत करके ये बुक अवेलेबल कर गए हैं। हम लोग इसको पढ़ सकते हैं,
वी कैन पढ़ कर सकते हैं, हमारा नहीं आपस है। में डिस्कस कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, यस यू आर वेरी राइट, और ट्राई टू क्या नाम तुम्हारा है नहीं डू चल आवर रहा। बेस्ट। हमको तो लगता है जीजा जी कि हम लोगों को अभी इसी में खूब पॉजिटिव एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि गुरु मिलना भी एक पात्रता का आई थिंक विषय है। तो उस पात्रता के लिए हम लोग प्रयासरत होते रहें, जितना भरसक कर सकते हैं, लगातार निरंतर। नहीं, हाँ वो आप देखिए, बिना भगवान की और क्या नाम है मतलब जो ये आचार्य लोग हैं, इनकी कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भगवान की कृपा के बिना तो हमारे जीवन में कुछ नहीं पॉसिबल है। तो वो तो उनकी, वो सर्व कारण कारणम है। वो जैसा अभी हम लोग अगर क्या नाम है चतुर्श्लोकी गीता को पहले पढ़ लेंगे, वो तो पूरा रनिंग थीम है, ही इज द आदि अनादिर गोविंदा, है ना। तो वो तो ना तो उनका कोई आदि है ना कोई अंत है, तो ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए भगवान के लिए, इसीलिए बार बार यही कह रहे हैं प्रभुपाद भाई, कृष्णा भावित होकर के आप वो अपना, अगर वो भगवान के लिए आप अपना टाइम डिवोट करना शुरू कर दे, जितना भी कर पाते हैं अपने नियत कर्म करते हुए, तो आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं। हम लोग तो भाई प्रयास कर सकते हैं भाई। करेक्ट, सही बिल्कुल बात। सही। इसलिए गुरु के बारे में ये, जहां तक मेरा मानना है कि उसके बारे में हम लोग वैसे गपूदा तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक तो आजकल गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। मतलब कि ये एक से एक मिथ्याचारी है, जैसा अभी कुछ पेपर्स में मिथ्याचारी है, प्रिटेंडर्स हैं, दिमाग में उनके पता नहीं कौन सी चीजें चल रही हैं, अपना बातें फिलॉसफी हाई क्लास कर रहे हैं, तो आदमी इंप्रेस्ड हो जाता है, बट उनका सिखाया हुआ कुछ भी बिल्कुल व्यर्थ है, उसमें कहा हुआ उन्होंने कहा कह दिया है। उनसे अगर आप गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए तो और भी गड़बड़ है। यहाँ तो भगवान ने खुद आकर के आपको मतलब महामंत्र दे दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी आपका दिमाग खाली हो, इसी को करते रहो आप। भाई दिमाग तो करेक्ट, खाली होता है गपुदा, बिल्कुल। तुम तो बिल्कुल। करते हो, यू आर प्रैक्टिसिंग इट, आई यू हैव टोल्ड अस हम्म, वेरी करेक्ट वेज ऑफ डूइंग इट। हम्म। गपुदा तुमने नहीं पढ़ा है शायद आज। चलो मैं पढ़ लेता हूँ 22वां। हाँ अगला, हाँ 22वां तुम पढ़ो। न मे पार्थिव कर्तव्यम त्रिपु त्रिषु लोकेषु किंचन ना नाना वापत वक्त्रा कर्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्रणाम परमम महेश्वरम तदेवतानां परमम च दैवतम पति पतीनां परमम प्रसाद प्रसादाद विदाम देवम भुवनेश न तस्य कार्य करणम न करणम च विद्यते ता तत्समाश्रभक्तिकृश दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं एवं नियंताओं से बढ़कर है और सबों सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है और वही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनमें कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही कोई उनके तुल्य है। उनकी सारी शक्तियां
बहुरूपणी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद 607-8 में लिखा है। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वो शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ये तो भाई बड़ा कठिन कठिन मामला है। क्यों कपूरा जैसे जो है? है नहीं क्यों? ये तो जो है भगवान जो है वो सही है, बात है भाई, उनको क्या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब भाई वो तो जाने जिनकी इंद्रियां वो कान से मतलब वो कान से सुनने के अलावा भी कान से देख भी सकते हैं, हाथ से देख सकते हैं, हाथ से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, यही बताया है यहाँ। हाँ, तो वो पहले चैप्टर्स में डिस्कस हो चुका है कि वो उनकी इंद्रियां सारे उनके कंट्रोल में है, वो जिस इंद्री से चाहे जो काम कर ले, तो फिर वाकई उन्हें और कार्य करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये है कि वो कुछ ऐसा है कि सारी सृष्टि को वही चलाते हैं, तो जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनका मतलब जो है वो वो मतलब चूंकि सर्व सर्व मतलब विद्यमान है हर जगह है, तो भाई उनका तो रोल पूरा, उसको तो हम लोग चैलेंज कर ही नहीं सकते। उनका तो रोल मतलब सीमित है। वही उन्होंने कहा, उनको ना चाहते हुए भी कुरुक्षेत्र में वो उसको समझाना पड़ा कि भैया देखो हमारी ये ड्यूटी नहीं, लेकिन हम आ गए हैं यहाँ पे, हम आ गए हैं तुमको सलाह देने सही सही कि मारो काटो इनको सबको। तो वो जो है आई थिंक भगवान हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि जनक जैसे राजा को उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, तो देखो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया तुम लोगों प्रस्तुत के कर दिया बिल्कुल एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली ये कह रहे हैं। हाँ। सही। अब इससे या ज्यादा और क्या कहें कि मैं कर रहा हूँ, श्रेष्ठ जन कर रहे हैं, फॉलो कर लो भाई। हम लोग इंद्रिय जन्य लोग, लेकिन प्रयासरत हैं। वी शुड प्रयास अप्रिशिएट आवरसेल्फ टू। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको मतलब इसमें यू आर लर्निंग समथिंग, मतलब आप आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपका सब कुछ है। तो ये यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने जैसा अपने तात्पर्य में ना, पहले उन्होंने भगवान की उसको पावर को एस्टेब्लिश किया है, दो तीन रेफरेंसेस दे करके कि वो कितने मतलब पावरफुल है, मतलब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, करेक्ट। उनका उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको एस्टेब्लिश किया है पहले दो पैरा में। लेकिन पहले दो पैरा में उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि भाई लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं, सारे के सारे देवता उनके अधीन हैं, वो उनके लिए कार्यरत है, तो उनको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर फिर भी वो काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई देखो ना, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों उनके पास गए, तो उन्होंने एक को अपनी सेना दे दी, दूसरे को कह दिया कि भाई मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ। जब एक बार उन्होंने एक ड्यूटी ले ली ऑफ ए शॉफर, ड्राइवर की ड्यूटी ले ली, वो कर रहे हैं काम, ही बिकेम, मतलब आवर लॉर्ड इज सो एक्सॉल्टेड दैट ही कैन बिकम सर्वेंट ऑफ हिज डिवोटी। उन्होंने अर्जुन ने कहा कि भाई मुझे युद्ध के बीच में ले चलो, वो चुपचाप लेके गए उनको, कहे यहाँ पे है देखो, ये भीष्म है, ये द्रोण है, लाइक दैट। तो वो ही कह रहे हैं कि भाई मुझे भी, जो कि हु इज द रीजन ऑफ एवरीथिंग, इवन आई डू द वर्क, तो फिर तुम्हारे और किसी और के ना काम करने का तो नियत कर्म तो हमको करना ही है। आगे भी आएगा कि नियत कर्म, जो आप सन्यासी बन जाओ तब भी आपको तो करना ही है ना, मतलब सांस लेना है तब भी काम ही करना है ना।
तो यू हैव टू लिव, यू हैव टू ईट टू लिव। तो फिर ईट करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। तो ये बात है कि ना, मैं यहाँ पे भगवान ने ये थोड़ा हम लोग का दिमाग ठीक किया है कि भाई जो है ना, ये संन्यास लेने का विचार जो है वो, मतलब काम तो उसमें भी करना पड़ेगा, भिक्षा मांगनी पड़ेगी आपको घर घर जाके, है कि नहीं। जो पुराने जमाने में सन्यासी लोग होते थे, घर में जा करके भिक्षा मांगते थे, काम तो वहां पे भी करना पड़ेगा। इसमें बस वो यही कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो शास्त्रों में के अगेंस्ट हो, शास्त्रों के विरुद्ध काम मत करो बस। बाकी जो है मतलब और जो है कार्य तो आपको करना ही करना है। और उन्होंने कह दिया जब हम देखो हमें जो कुछ नहीं करना तो हम आके कर रहे हैं तो तुम्हें तो करना ही करना है, लेकिन शास्त्र के अगेंस्ट मत जाना बस। अब वरुण ने ज्वाइन किया, वरुण आ हाँ गया। हाँ हाँ। हम्म। चलो एक आध पैरा और मैं पढ़ती हूँ। तुम पढ़ोगे? 23rd में पढ़ती हूँ जी जी। हाँ हाँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ। यदि हेयं नावर्तेयं जातु कर्मणे तदिन्द्रिताः मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित ही है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्हें निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुकरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थित धर्म का आचरण करते रहे। हाँ, ये एक्चुअली इसमें बड़ा ये सरप्राइजिंग था। आवाज मैंने भी पहुंच जब है, अभी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है हाँ, आवाज। नहीं हाँ जी। नहीं निरूपा हाँ कुछ कह रही है पहले। नहीं मैंने कहा आवाज पहुंच रही थी, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, डल नहीं हो। नहीं बिल्कुल पहुंच तुम्हारी भी आवाज आ रही थी जी। पहुंच रही। हाँ वरुण तुम कुछ कह रहे हो, बताओ अगर कह रहा था। मैं यही कह रहा था कि मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में पढ़ने में ये पता लगता है कि भगवान कृष्ण भी एक्चुअली ये सारी ड्यूटीज करते थे, जैसे सुबह उठ के और सुप्रीम पर्सनैलिटी पे ध्यान लगाना, मंगल आरती करना, जबकि वो खुद सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, बट फिर भी अपने ऊपर ही वो मेडिटेट करते थे। अपने ऊपर ही मेडिटेट करते थे। और मतलब सारे, बल्कि जब नारद मुनि मिलके आए हैं उनसे, क्योंकि इनके 16,000 पत्नियां थी, तो 16,000 इन्होंने अपने एक्सपेंशन कर लिए थे, हर उसके साथ अलग गृहस्थ जीवन। तो उसमें हर किसी में उन्होंने देखा नारद मुनि ने कि भगवान कृष्ण अपनी सारी ड्यूटीज कर रहे हैं, चैरिटी वाली या काम करने वाली, या मतलब एज ए किंग, एज ए। तो ये तो लॉर्ड कृष्णा ने मतलब वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेटअप किया ही है। एंड इट इज नॉट इजी टू डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, बट इट इज पेनफुल, a lot of times it is painful, but yet you are duty bound to do it. That's what लॉर्ड कृष्णा, जो मुझे समझ में आता है, लॉर्ड कृष्णा ने कहा है ये अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था कि मतलब ये अपने भाइयों को और ये अपने ताऊ और इन लोगों को, मतलब जो ये भीष्म पितामह को मारना, द्रोणाचार्य को मारना आसान नहीं था, बट येट ही हैड टू डू इट। दैट इज द व्हाट इज आस्क्ड बाय लॉर्ड, कि हम लोगों को यहाँ पे अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी ही है। भगवान बार बार के नाम में एक रिपीट कर रहे हैं इन सब चीजों को, क्योंकि ये थोड़ा हम लोग भी मूढ़ा है ना, समझ में नहीं आती है। ये रिपीट्स इट कि भैया मेरे को भी ड्यूटी करता हूँ, नहीं अदरवाइज तो जो प्रजा है, अगर ये नहीं करेगा तो प्रजा तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल ही भटक जाएगी, दे विल नहीं, गो एस्ट्रे। और हाँ गपुदा। एक्चुअली मैं अगर इसको आजकल के उसमें देखो
तो लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? यहाँ देखो आप, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। भाई उसको यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आजकल उसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ लीडर दे आर नॉट डूइंग दैट। तो उन्होंने यही कहा कि भाई देखिए, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये धर्म की स्थापना के लिए, धर्म में जो मैंने नियम बनाए हैं उसको मैं भी फॉलो करूंगा, आपको भी फॉलो करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, बहुत ही अच्छा लिखा है इसमें। कोई जो है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, बट एज ए लीडर ही हैज टू इन्फोर्स। तो उन्होंने अब पथ दिखाया, भाई आप, आई एम मूविंग, हमारे पीछे पीछे आ जाओ, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। तो वी आर डूइंग दैट। हम लोग भी ग्रेजुअल प्रोसेस में हैं, और ये बहुत अच्छा है। दैट इज वेरी गुड। नहीं कपूरा, जो तुमने बात कही है ना, वही बात क्रम है कि भाई अब आजकल क्या है कि ना, कि ये डेमोक्रेसी में स्पेशली ये लीडरशिप भ्रष्ट है, तो फिर उनको हाँ, कौन फॉलो करेगा। इसीलिए समाज में इतनी गड़बड़ी फैलनी शुरू हो गई है। मतलब जो भगवान प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो हो रहा है कलयुग में। ये जो इस टाइप के यूजलेस लीडर्स जो है ना, वो आके गद्दी पे बैठ गए हैं। कोई अपना फ्रीबीज बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जिसकी वजह से दे हैव नो रिस्पेक्ट एट ऑल, और वो समाज में गिरावट आती ही चली जा रही है। ये तो कहिए कि रमें कि कुछ इस टाइप के स्क्रिप्चर्स हैं अभी भी, काफी मतलब भक्ति वाले कार्यक्रम सारे देश में हो रहे हैं, तो इसलिए थमा हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ वेरी वेरी इस टाइप के हो रही है क्रम है, मतलब इसीलिए रुका सही हुआ। बात है। सनातन की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं भाई लोग। वो भी आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस दे कैन आल्सो से कि भाई मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब सारे ही सो रहे हैं तो हमारी भी ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दे कैन आल्सो फाइंड ए एस्केप रूट। वो भी निकल सकते हैं भाई, अपना पतली गली से निकल जाए अपने उनका। लेकिन ये है कि फिर कोई ना कोई तो धर्म का, जो भगवान ने कहा है, somebody will have to। तो इसमें है अच्छा, मतलब ये सब और लोगों को भी इससे प्रेरित होना चाहिए। मतलब हमने तो अपने जीवन में ही ये उदाहरण देखा कि जैसे मैं बहुत क्लियरली इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी कि जैसे मम्मा जो है वो घर की एक टाइप की लीडर ही होती है। और करेक्ट। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में आप लोगों के सामने कि मैंने अपने जीवन के एक पक्ष में देखा कि मेरा ही अपना बर्ताव, जब मेरा अपना बेटा उस चीज को कॉपी कर रहा था, तो उसमें जो गुप्त रूप से जो त्रुटि थी, जो गलती थी, जब उसने फॉलो किया तो मैं उस चीज को देख पाई, जब मैं उसकी दृष्टा बनी थ्रू हिज बिहेवियर, तो मुझे लगा अब परिवार भी एक यूनिटी है सोसाइटी की। तो मुझे उस चीज को समझ में आया, तो मैंने उसके अंदर अपने अंदर धीरे धीरे करके करेक्टिव मेजर्स लाए। पर सही बताऊं तो बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि अपनी चीज को ना जल्दी देख ही नहीं पाती हैं। करेक्ट, ना, सही। करेक्ट नहीं, तो जब अपने में देख डिफेक्ट पाते, ढूंढना भी मुश्किल है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने वो पता नहीं यहाँ पे इसमें या पिछले वाले में वो एग्जाम्पल दिया है ना, कि जो अगर कोई आदमी स्मोक करता है तो वो नहीं टीच कर सकता कि भाई तुम स्मोकिंग हाँ, छोड़ दो। करेक्ट हाँ, करेक्ट। हाँ, हाँ, तो आपको अपना आचार जो है, पेरेंट्स को भी अपना आचार तो बनाना पड़ेगा ना, आदर्श। अगर वो हाँ, अपना उल्टे सीधे प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बैठ के टीवी देख रहे हैं, बच्चे से कहेंगे कि नहीं भैया तुम मत देखो, तुम पढ़ाई करो। हाँ, खुद खुद मोबाइल में लगे हैं, बच्चे से कह रहे हैं मोबाइल मत। हम्म 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 तो ये बड़ा कॉमन है आजकल। खैर, चले अगला वाला पढ़े अब, है कौन पढ़ेगा? वरुण तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, 24। ओके। 24 या 25? हाँ, हाँ, 24 23 25। पढ़ा है ना, 23 अच्छा 24। 24, हाँ वाला। 24। उत्सी देयोर इमे लोका न कुर्यं कर्म चेद अहम संकारस्य च कर्तस्याम उपाहन्यम इमः प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवंशित जन्म सॉरी तब मैं अवंशित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवंशित जन समुदाय है,
जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती हैं। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसे कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। नैतत् समाचारे जतु मनसापि ह्ये अनीश्वरः विनाश्यति आचरण मध्याद् यथा रुद्रोभिजं विषम्। ईश्वराणं वाचः सात्यं तथैवाचरतं क्वचित् तेषां यत् स्ववाचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वे उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी के सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक भक्त हैं छंद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक भक्त हैं जो भगवान की छंद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला का या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः उन सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर
के अवतार इन कोट्स हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हाँ, गांजा बहुत उनके सही अंश लिखा उनके उसको, हाँ यस है। बताइए। हमने कहा बहुत सही लिखा है, भगवान बनने की कोशिश न करो, उनके उपदेशों को खाली फॉलो फॉलो। करने की कोशिश करें। हाँ, नहीं रास लीला करते पकड़े गए तो बहुत पिटाई तो, तो बहुत पिटाई होती। हाँ तो वो जो कई है, ऐसे टाइप के गॉडमैन गए तो हैं जेल में। यस, हाँ हाँ हम्म हाँ। हम्म वो अरे अपने आप को आजकल भगवान कहने लगे। मतलब उनसे सबसे पहले ये पूछो, भैया पहले गोवर्धन पर्वत उठा के तो दिखाओ। हम्म, नहीं नहीं आज एक आजकल मतलब ऑफ द ट्रैक बात कर रहे हैं। एक टीवी चैनल ऐसा है जो आजकल ऐसे मतलब ऐसे जो है ना मतलब जो ढोंगी बाबा वगैरह को expose कर, अच्छा, हाँ एक्सपोज कर रहा। तो वो जो है उसकी मुझे बड़ी मतलब इसको पढ़ रहा था, मुझे वही ध्यान आ रहा था। मैंने देखो ईश्वर बनने की कोशिश मत करो, हाँ उनको बस उपदेशों का पालन करो मतलब। हाँ बस यहाँ पर दो जो वर्ड उन्होंने यूज करे हैं, अनुकरण और अनुसरण। अनुसरण। अनुसरण का मतलब फॉलो करे करना, अनुकरण का मतलब है कॉपी करना। हाँ भगवान को कॉपी करना जो है, वो दो उदाहरण दिए उन्होंने, शिव जी का और भगवान कृष्ण का। हम्म, वो जो है ना सबसे ज्यादा ब्लेस्फेमस है। मतलब उस टाइप की चीज, ऐसा नहीं कि लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरह तरह से कि वो जो भगवान शिव जो है वो मतलब बिल्कुल क्या नाम है, मतलब मेंडिकेंट की तरह रहते हैं वो इस तरह से, अपना बाल बाल अपने इस तरह के करके। तो लोग सोचते हैं कि हम भी गांजा पी रहे हैं और वो उसी की तरह बाबा की तरह घूम 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 रहे हैं इधर से उधर। तो दैट इज नॉट, वो अनुकरण करना जो है वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे लोगों, ऐसे बाबाओं से भी आपको बच के रहना चाहिए। करेक्ट। और दूसरा, ऐसे रास लीला लचाने वाले लोग बहुत लोग हैं, वो कई लोग हम्म जेल में भी हैं। तो हम्म भगवान की रास लीला बड़ा बहुत ही डिफिकल्ट वो है, जिसके अंदर में कि उन्होंने गोपियों के साथ जो नृत्य किया, जो जितनी गोपियां थी, पता नहीं कितनी करोड़ों गोपियां थी उनके साथ में, उनके साथ वो करोड़ों भगवान थे उनके साथ, एक एक के साथ। कैन यू डू दैट? मतलब मेरे को तो थोड़ा सा यही पता है। नहीं वो ये जो है प्लस, नहीं तो सबसे जो सिंपलेस्ट वो बोलते हैं जैसे को भाई कोई भी ढोंग, तो भैया आप अपना फिर विश्व रूप दिखाइए फिर। और फिर हम्म वो हाँ, कहें यस, कि नहीं भाई सिंपल। अपना दिव्य रूप दिखाइए फिर। और नहीं कहता वो अगर कहेगा कि मेरे नहीं पास हम दिव्य तो तुम्हारे पास, दिव्य दृष्टि नहीं है तो फिर आप दीजिए कहता दिव्य आप दीजिए दृष्टि। मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए। भाई भगवान ने तो दी थी अगर अर्जुन को। आप मुझे दिव्य रूप नहीं दिखा सकते तो फिर यू आर नॉट ए यू गॉड, आर नॉट गॉड एट ऑल। सिंपली नॉट गॉड। ऐसे थोड़ी है कि कोई मैजिक ट्रिक दिखा के एक तो सोने की चेन पैदा कर दी, या वो कोई एकदम एक तो फल पैदा कर दिया, दैट इज नो यस क्वालिफिकेशन टू नॉनसेंस। बी कॉल्ड ए गॉड। वन शुड रियली बी, मतलब वो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे लोग। देखिए कितनी बढ़िया चीज लिखी है, ये आगाह भी कर रहे हैं। इस मतलब ये जो है गीता एक तरह से वार्निंग दे रही है आपको, ऐसे लोगों से जरा बच के रहो भाई। बिल्कुल, वो उन्होंने मतलब ये श्लोक का पार्ट है। हाँ इट इज वेरी क्लोज टू योर डेली रूटीन, क्यों हम लोग बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं ना, सनातनी है ना, मतलब थोड़ा मतलब ऐसे क्रूर व्यक्ति नहीं होते ना, तो वो जो है मतलब बड़े जल्दी फंस जाते हैं किसी भैया बनारस वही है वगैरह ना। में, बनारस में तो बहुत सारे ऐसे ठग घूमते रहते हाँ हैं। लेडीज का पूरे सारे गहने गायब कर देते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो बुराई जो है वो जब अच्छाई की छाया में आती है तो ज्यादा क्षति फैलाती है। हाँ नहीं बड़ा बड़ा बढ़िया, इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है मेरे को तो हाँ भाई। इट इज वेरी क्लोज टू योर डेली लाइफ, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब, तभी तो इसका इतना महान मतलब वो। ये भाई, ये अभी कह रहा हूं मैं, बार बार ये कहते भी हैं लोग यहाँ पे, पर इट इज अ लाइफ मैनुअल भाई, इट इज अ हाँ इट इज लाइफ मैनुअल। नो अपनी डाउट। लाइफ में जो भगवान जो ने खुद को ड्यूटीज हैं भगवान उसको, अपनी ड्यूटीज को करने के लिए प्रेरित करने के लिए है भगवत गीता। जो भी आपकी ड्यूटीज हैं उसको करने हाँ के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना। आई थिंक मुझे तो यही लगता है भगवत गीता इसीलिए है। करेक्ट पर ठीक करेक्ट। है, वो अर्जुन वहां पे बैटल फील्ड पे उसको वो ड्यूटी करनी थी, हम लोगों को भाई अब यहाँ पे ड्यूटी करनी है।
उसको करने के लिए इंस्पायर करते हैं भगवान भगवत गीता। मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 101%। अब वो एक एक्सट्रीम कंडीशन में उपदेश दिया गया है, तो हम लोग तो फिर भी बड़े सेफ सिक्योर में हैं, फॉलो कर लें, समझ लें तो कृतार्थ हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी बैटल साउंड नहीं करती है। कितना बड़ा काम है वाकई में कि अपने इतने प्रियजन जिनकी गोद में बैठे दुलार पाया, उनको धर्मगत रास्ते पे चलकर आपको खत्म भी करना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी बात कही है। इस टाइप का डिलेमा वो डिफरेंट फॉर्म में हर एक की लाइफ में आता है। मतलब मे बी नॉट एग्जैक्टली लाइक अर्जुन, बट वो आपको क्या नाम है, जब आपको इस टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं तब आपको क्या नाम है कि भाई, क्योंकि जो करेक्ट डिसीजन है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो हार्ड होता है, तो लेकिन उसको लेने के लिए इसीलिए भगवत गीता को पढ़ने से आपको फिर क्लैरिटी आती है व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। फिर आप दूसरे के लिए एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, जैसे कि वो ताऊ जी और याद श्लोक में पढ़ रहे थे ना, कि मतलब आप अपनी लाइफ में जब एग्जाम्पल बनाते हैं कि नहीं मैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूँ, तो फिर आपके बच्चे, आपके आसपास सब लोग, वो भी एटलीस्ट दे नहीं, कैन रेफर गप्पूदा यू ने कि जो हाँ नहीं। यार जो हाँ एक्सीडेंटेड आर्मी मैन को जो उन्होंने किया है यार, वो मैं तो मतलब आई एम रियली, मतलब पहली बार मुझे पता चला है। इट शुड बी नोन नहीं, कि वो भाई ये उसमें हर एक कोई के बस का नहीं है। मतलब देखिए, नहीं, कोई जबकि भाभी भी कोई बेचारी वरी कर रही थी यार, एक और पुलिस वाले साले तंग करते फिरेंगे, क्या नाम है, बुलाते रहेंगे, लाइक दैट। नेचुरल है उनके लिए अपना, वो तुम्हारे को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो लेकिन क्या नाम है, क्या है ना, ये तो बड़ा, वन नीड्स टू टेक दिस काइंड ऑफ हार्ड डिसीजन समटाइम्स, लेकिन जो करेक्ट डिसीजन है लेना जो है, दैट इज पाइटी। वो एक्चुअली ऐसा होता है, क्षणिक होता है, उसमें मोमेंट में आप अगर जो कुछ, मुझे ऐसा लगा कि भाई आई शुड हेल्प देम, बस। और थोड़ा सा ये भी था कि अ, शायद वो मतलब बच जाए भाई, ये भी था। हाँ भाई, तुमने अपनी ड्यूटी कर दी, अब बचे या नहीं बचे वो तो भगवान के हाथ में है, हम्म, बट एटलीस्ट यू ब्रॉट देम देयर यार, हॉस्पिटल तक। हम्म, मतलब ये दैट इज ए वेरी ग्रेट वर्क। बड़ी बात हम कह रहे हैं अपने हम्म। अनुभव से कि पता है अंकल जी, जैसे आपने किया ना, हो सकता था कि जैसे लकीली आपके लिए वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल हैंड आपको मिल गया और आप वहां से रिलीव हो गए। कभी कभी हम्म, कर्म करते हुए इतनी आसान रिलीविंग ना भी मिले तो कर्तव्य नहीं कर्म करना कर है ना, क्योंकि वी कांट ऑलवेज एज्यूम कि हमको गॉड पता नहीं हमारा कौन सा कर्म किधर बज रहा अच्छा, हो, कि गॉड हमेशा हमको एकदम पॉजिटिव वे में ही क्रीमी से हेल्प करेंगे, नॉट नेसेसरी। नहीं, अच्छा, वो तो है। एक जो रूपा जो कह रही हो ना तुम, उसी को मैं गप्पूदा, और यू सी व्हेन यू हैव रेड भगवत गीता, और जब आपको ये पता है ना, तो अगर आपने जो ये काम जो आपने ठीक से किया है, भगवान के लिए किया है, तो अगर आपको कुछ हैरेसमेंट भी होगा अब आपको, तो वो उसमें आपको बुरा नहीं लगेगा। यू विल सबसे हैप्पीली बड़ी गो, बात क्या है नाम कि है, मानसिक और शांति तो रहती है। है ना। नहीं, फिर आपको नहीं लगेगा उनका कि यार ये आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी। अगर उसका फॉलो आउट ये है तो मे बी आई विल अटेंड दैट कोर्ट हियरिंग, क्या हो गया। हाँ, यू सी यू विल ये नॉट, अदरवाइज आप बड़े मतलब वो रहोगे, अगर आप भगवान के लिए नहीं अपने लिए वो आप कुछ करोगे, तो फिर आपको बड़ा बुरा लगेगा यार, मेरे को एक दिन बताइए, ये लोग पुलिस वाले बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल नॉट फील। लेकिन देखिए भगवान ने क्या किया, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हाँ, लेकिन ये एक आध्यात्मिक ज्ञान के रिमाइंडर के साथ ही पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। इस जो हम लोग ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, इसका एक रिमाइंडर रहे हमेशा हम लोगों को, तभी ये करेज आता है कि हाँ सही ही करना है, सही को ही चुनना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कष्ट झेलने की क्रम में जो प्रोपेंसिटी या ताकत बढ़ जाती है, यू सी, हाँ तब हाँ। आप क्या नाम है, मतलब इतना कर्स नहीं करते हैं अपने आप को, आप इतना परेशान नहीं होते हैं छोटी छोटी बातों से। वो अभी जी। अब मतलब पिछले वाले श्लोक, पिछले चैप्टर 2 में भी जो आया था ना, तितिक्षुआ बढ़ता है आपका, आपका हम्म। नॉलेज बढ़ जाती है फिर, कि भाई ये सब तो अर्जुन की भी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद लाइक क्या नाम है उसका, भगवान ने उससे कहा कि भाई मरेंगे लोग, इसमें से कुछ लोग मरेंगे, इससे तुम्हें दुख होगा, बट ये तो गर्मी सर्दी की तरह है, ये आता जाता रहेगा, बट दे आर परमानेंट, दे आर नॉट, उनका शरीर मरेगा, वो उनको कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अगर वो मरेंगे तो वो इससे अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे।
एक चीज और जो इन सबको जो जो मैंने और पापा ने जो एक्सपीरियंस की है कि जो इसको पढ़ने से और चैंटिंग करने से जो एक जो सबसे जो अच्छी चीज जो होती है, जो एक्सपीरियंस करी हमने, कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आप भगवान की तरफ जाते हो एज हाँ अपोज टू खुद, और फिर भगवान आपको हेल्प करते हैं, हाँ बिल्कुल 100% हेल्प करते हैं। बिल्कुल करते हैं। माँ ये ये बहुत बड़ी चीज। ऐसे क्या है कि पहले जैसे मुसीबत आती थी तो आदमी परेशान है, फिर अपना सर फोड़ रहा है इधर उधर चीजों के साथ, जितनी उसको समझ है उस हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि अब सबसे पहले हम भगवान की तरफ जाने का याद आता है हमें, जैसे जो आप हाँ मौसी हाँ कह रही थी हाँ ना, कि भगवान की तरफ जाने की याद आता है, तो आप उस सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल, क्योंकि भगवान फिर आपको इंटेलिजेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ये मैंने और पापा ने, जैसे हाँ पापा का तो मैंने डेफिनेटली देखा, जैसे पता नहीं कि भाई जैसे यहाँ पे भी हुआ था, जब यहाँ पे पापा आए थे लास्ट ईयर, तो यहाँ बॉस्टन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, और तब हाथ जैसे इनका हाथ टूट गया था एक्चुअली। हम्म, तो बट ही स्टार्टेड इमीडिएटली चैंटिंग। इनको नहीं रियलाइज हुआ, बट मैंने फिर इनको बाद में बताया पूरा। पहली बात तो बहुत ही बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन जब दिखाया सर्जन को, तो कहते हैं बाय अ स्मॉल मार्जिन यू आर सेव्ड, एंड आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई मेजर ऑपरेशन। फिर दूसरी बात, फिर उनको थेरेपी के लिए भी भेजा, तो ही वेंट फॉर थेरेपी। पूरे टाइम इन्होंने थेरेपी भी करी, बट ही नेवर कंप्लेन्ड, ही वाज ऑलवेज मतलब ओके, एंड देयर वाज नो मतलब कि भाई भगवान को या किसी को भी ब्लेम करना, नथिंग लाइक दैट। तो मैंने देखा अपने, और मैंने अपने भी लाइफ में देखा है कि भाई फिर आपको ना मतलब आप इतना ज्यादा रिएक्शनरी नहीं होते, और भगवान के आपको भगवान हेल्प करते हैं टू डील विद दैट सिचुएशन। ये मैंने देखा है। इस और बात की सबसे हम बड़ा भी प्रॉब्लम। अपने अनुभव से पुष्टि करेंगे कि नाम जप करने से एक जो अंदर बल आता है, एक इंक्लिनेशन पक्का होता है। ये बिल्कुल सही बात है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 1-1.5 साल से ही हम भी कर रहे हैं इस चीज को, तो अपने अंदर एक हाँ स्पष्ट अंतर देखते हैं। एज अपोज टू दैट, मेरी जब स्पाइन ब्रोक हुई थी, मैं 4 महीने तक बिस्तर में पड़ा था। आई वॉज सो मिजरेबल, आई वॉज सो मिजरेबल, आई वॉज cursing myself. I was being very, very impatient with my wife and my children. I was just miserable, you see, बिल्कुल भी। Although ये जरा थोड़ा सा फर्क है, पता नहीं, मतलब हो सकता है बिकॉज स्पाइनल इंजरी वाज ए वेरी वेरी बैड थिंग। अब उसमें हम कर पाते हैं ये इस तरह का बिहेवियर जो इस पर हुआ है, वो आई कांट से। बट एक चीज बड़ा क्लियर है कि जब आप कर में इस तरह की मटेरियल प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप मटेरियल सॉल्यूशन, दैट मींस यू इमीडिएटली एज्यूम किया आप यू आर द कंट्रोलर, आप कर्ता बन जाते हैं। वो ही सबसे बड़ी गलती है। यू बिकम द कंट्रोलर, नाइदर यू आर कंट्रोलर नॉर द एंजॉयर, नाइदर का नाम है यू आर। जैसे ही आप उस भाव से बाहर निकल करके भगवान की तरफ तुरंत मुड़ते हैं, व्हेन यू स्टॉप बीइंग, ऐसे क्या करेंगे आप कि आप मटीरियलिस्ट हैं अगर, तो आप क्या नाम है, तुरंत सोल्यूशन पे की तरफ जाएंगे फटाक से, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द लॉर्ड। अगर आप लॉर्ड की तरफ जाएंगे तो वो इंटेलिजेंस देंगे कि आपको क्या करना है। ऐसा प्रैक्टिस करो तो आपको पता लगेगा इस चीज का। नहीं, एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा ये है कि दो टाइप के आदमी होते हैं ना। एक कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो भगवान के कह रहे हैं, भगवान ने आपने जो है उनसे ही रोस्ट हो गए। हाँ, ये उन्होंने बहुत होता है, ये बहुत उन्होंने कहा जाओ, अब जाओ, अब आपकी पूजा वूजा भी नहीं करें। और हाँ दूसरे हाँ ये हाँ, होते हैं, यस यस यस। दूसरे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं अरे इससे भी बुरा हो सकता था भाई, इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है, हे प्रभु आपने अच्छा किया इतने पे रोक दिया। तो आई थिंक दैट सेकंड वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी गुड। और ये सब ये पढ़ने से, महान ग्रंथ है भाई, इनके पढ़ने से आपको ये लगता है हे प्रभु आपने तो चलिए बचा लिया, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा होता, पता नहीं क्या होता। तो इसलिए जो है वो ये अच्छा है, मतलब वी आर डूइंग ए गुड थिंग। और ग्रेजुअली मतलब हम लोग कृष्ण भावना भवित होने की रोड पे हैं, चल रहे हैं मतलब।
तो लेट अस कंक्लूड नाउ। हाँ कपूरा, हाँ। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू। ओके, राधे राधे भाई। राधे राधे कपूरा, राधे हरे राधे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।